बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं शहजाद अहमद मेकन, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर PPAT। मैं एक तो काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ अपनी वीडियो या ऑडियो को बयान करूं या कुछ मैं बताऊं। एक तो शब बारात के हवाले से मैं अपने तमाम हल्के को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको अल्लाह ताला हर किसी को नेमतों और रहमतों से नवाजे। बड़ा मुबारक दिन आज है, कल रात बड़ी मुबारक थी। और दूसरा मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट किया है और मुझे सपोर्ट किया है। मैं उन भाइयों का, बुज़ुर्गों का, दोस्तों का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट एंड सपोर्ट किया है। और तीसरा मैं आज क्योंकि मरीम नवाज साहिबा अपना वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो आज सूबाई असम्बली में होना है, पंजाब असम्बली में, तो आज और उनके लिए बहुत नेक तमन्नाएं और उनके लिए बहुत नेक दुआएं। अल्लाह ताला उनको वज़ीर आला बनाए और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और पाकिस्तान और पंजाब की खिदमत करने का मौका दे। एक जो दूसरी बात ये थी, सबसे जो चौथी बात थी या तीसरी या चौथी बात आप कह लें, वो ये थी कि इस इलेक्शन में जो मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे, अपने दोस्तों साथियों ने कहा कि ये तुम ज़रूर बताओ। जो मेरे वोट का काउंट था, टोटल वोट्स का काउंट था पूरे हल्के में, वो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को गलती लगी, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं किया, मेरे दोस्तों और साथियों ने कुछ रिजल्ट्स जो उनको मिल सके, काफ़ी तो उनको मिल नहीं सके, और उनको क्योंकि पोलिंग स्टेशन से बाहर भी निकाला गया और किसी को फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए, तो जितने उनको मिल सके, जो मेरे पास इस फूल में मौजूद हैं उनके ये सारे, तो उस और जो रिजल्ट्स भी हैं मेरे पास, उसके हिसाब से तो मैं 20 से 22 हैं, फॉर्म्स भी हैं और रिजल्ट्स भी हैं मेरे पास जो मैंने अभी तक लिए हैं। उसके हिसाब से तो मैं 3800 प्लस 3800 प्लस वोट्स पे जा रहा हूँ। तो मेरा जो टोटल वोट काउंट किया गया है वो है 1712। तो मेरी गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जल्दी मेरे जो रिजल्ट था उसको लिखने में शायद जल्दी हुई। मेरा ख्याल है अगर पूरे गिन लिए जाते तो मेरा ख्याल है शायद ये गलती न होती। और मैं दोबारा उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि ये काइंडली इसको इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि मुझे दोस्तों ने ये भी कहा कि आप भी एप्लीकेशन दे दो, पिटीशन दायर कर दो, और लेकिन क्योंकि मैं मुस्लिम लीग नून से टिकट मांग रहा था और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि मैं पिटीशन में तो शायद ना जाऊँ, लेकिन ये मेरे पास रिजल्ट्स हैं, उस हिसाब से मैं 3800 प्लस पे हूँ। 20, 22, 23 है पोलिंग जो मेरे पर रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल है रफली अप्रॉक्सीमेटली कोई 200 की पोलिंग था, तो वो आप खुद देख लें कि आगे क्या रिजल्ट हो सकता है। या तो बिल्कुल ही मुझे वो 0-0 कर दिया गया है रिजल्ट्स में, जैसे एक ख़ास तौर पे झाबरियों का जो मौजा है, उस पोलिंग पे मैंने एक रिजल्ट देखा जिसमें मेरा बिल्कुल 0 था, बिल्कुल ही 0, मतलब एक भी वोट नहीं। तो मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ, लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किए और उन्होंने अपना हल्फ दिया कि हमने तो वोट डाला, अपनी फैमिली समेत दिया, तो बिल्कुल ही 0 कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि कुछ गलती हुई या अनजानी हुई या खुद की गई या जैसे भी हुआ, ये थोड़ा सा मेरे रिजल्ट के साथ जो है ना ये मिस काउंट हुआ है और इसको ठीक करना चाहिए। सरदार साहब, ये मुस्लिम लीग नून की अब हुकूमत बनने जा रही है जी, तो इस हवाले से आके आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो बल्दियाती इलेक्शन वगैरह करवाएंगे, बल्दियाती सेटअप बहाल करेंगे? मौजूद भाई, मेरा ख्याल है कि चैलेंजेस बहुत हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और अवाम ऑलरेडी बड़ी इकनॉमिकली उनके लिए मुश्किल
मुश्किलात का है सामने। तो मेरा तो ख्याल ये है कि मेरी अपनी जो दानिस्ता है वो ये है कि अभी क्योंकि ये हुकूमतें बन रही हैं पंजाब में भी और फेडरल में, मुस्लिम लीग नून फेडरल में खासतौर पे इत्तेहादी हुकूमत है पंजाब में, वो खुद कर रही है। मेरा ख्याल है कि अभी बल्दियात के बारे में सोचने से पहले अवाम का सोचना बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए बहुत इकदाम करने पड़ेंगे और जिसमें रिलीफ बहुत ज़रूरी है। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। सर, हालिया इलेक्शन में जो MLA साबिक MLA सैयद जवेद हसन शाह और उम्मीदवार जो थे सरदार आसिम शेर मेकन, उनके आपस के ताल्लुकात जो बता रहे थे, अवाम ने उनको बड़ा रिजेक्ट किया है इस वजह से कि एक तो इस वजह से रिजेक्ट किया कि वो एक ही पार्टी के होने के बावजूद उनकी आपसी बामी मुशावरत क्यों ना थी। मेरा ख्याल है मौजूद भाई कि जो मैं सोचता हूँ वो ये सोचता हूँ कि ये N86 जो है ना, ये मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का था और है, तो इसमें मुस्लिम लीग नून का हारना एक लम्हा फिक्रिया है। ये एक्चुअली जवेद हसनैन शाह साहब नहीं आ रही, मुस्लिम लीग नून के मतलब हमारे कायद को हारे या हरवाया गया, ठीक है, इसको आप ये कह लें, और ये सीट जीतनी बहुत ज़रूरी थी। अब इसमें कई है मेरी सोच में, एक तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे कुछ साथियों ने और आप साहब ने कुछ थोड़ा सा मजबूर किया कि बोलो, तो मैं ये ना कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं थी MNA और MP की जो नामजद उम्मीदवार थे। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे MP के नामजद उम्मीदवार थे वो MNA की सीट पर किसको सपोर्ट कर रहे थे, ये मेरे ख्याल पूरा सबको पता है कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला, बल्कि उनके डेरे पे भी फोटोज लगे हुए हैं PTI के उम्मीदवार के। तो इस तरह बहुत नुकसान हुआ है। तो मेरा ख्याल था कि अगर सबसे बेहतर तो मतलब मैं तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये इसी वजह से ये जितने इंडिपेंडेंट्स भी लड़े हैं, ये इसी गलत एक टिकट की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी है और अब वो जीत के है या जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन ये हमें ऊपर वाली सीट ज़रूरी जीतनी थी। और मेरा ख्याल है कि इधर अगर कायद खुद आ जाते या मरियम बीबी खुद ऊपर MNA का इलेक्शन लड़ लेती और नीचे शाह साहब को टिकट दिया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। उसमें हम मुतहद भी रहते और सीटें भी हमारी दोनों निकल आती, और ऊपर चाहे फिर हम विकेट कर लेते, MNA की सीट विकेट हो जाती, जो लीडरशिप है वो अपना सीट छोड़ के किसी और को दे देती, वो एक अलहदा थी। लेकिन अगर वो खुद लड़ते तो ये दोनों सीटें निकल सकती थी और बामी एक ये जो मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे पलड़ा था वो हमेशा में कायम रहता। साबिक MLA सैयद जवेद हसन शाह साहब अपने ही यूनियन काउंसिल से हारे हैं, कामयाब नहीं हुए, इसकी क्या वजूहत है? मेरे ख्याल इसकी वजूहत तो शायद उनका वो एक उम्मीदवार था जो सईद इरफान शाह, वो खड़े हुए थे, उनकी बरादरी का आदमी था। मेरे ख्याल है वो भी बरादरी उनकी काफ़ी बंट गई, इस वजह से शायद उनको नुकसान हुआ। थैंक यू जी।